Hello friends, so I welcome you all in the discussion, and now this is the second part of this complex analysis series. So in this series and in this lecture basically what we will discuss. So first we discuss about the harmonic function, and then we discuss about the Milne-Thomson method to find out the value of fz. Means if the value u is given, means real part is given, how you can find out the value of the analytic function fz, or if v is given, then how you can find out the value of fz. This is very important, and then we solve the problem. So first we see Thomson-Milne method, right? Yeah, Milne-Thomson method. And now this says this method says with the help of this method we can directly construct fz. आप fz की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट, इन टर्म ऑफ z विदाउट फर्स्ट फाइंडिंग द v व्हेन u इज गिवन. देखिए जब आपके पास u गिवन रहेगा आपको v निकालना होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं. अगर आपके पास u है you can directly find out the value of fz. In the similar way, if v is given, you can directly find out the value of fz rather than you calculate u, right? It direct calculate the value of fz in term of z. So what it the method says, how to find fz if u is given. अगर आपका रियल पार्ट दिया है उसका तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे. देखिए सबसे पहले अगर u दिया है तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे डेल u बाई डेल एक्स, दैट इज डिनोटेड बाई फाइव एक्स वाई, राइट. सबसे पहले u के दोनों डेरिवेटिव डेल u बाई डेल एक्स निकालेंगे, इसी तरीके से डेल u बाई डेल वाई निकालेंगे. सो डेल u बाई डेल एक्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाई फाइव एक्स वाई, ये पहला फंक्शन होगा फाइव का, किसका, एक्स वाई का. और जो दूसरा निकालेंगे डेल u बाई डेल वाई, दैट इज फाइव टू होगा. बस ये आपको ध्यान रखना, जो भी u दिया हो, चाहे u दिया हो चाहे v दिया हो, दोनों का आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना, राइट. सो u अगर गिवन है तो डेल u बाई डेल एक्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई फाइव एक्स वाई एंड डेल u बाई डेल वाई विच इज रिप्रेजेंटेड बाई फाइव टू एक्स वाई. अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे चले आना है, राइट. आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे एफ जेड इज इक्वल टू, देखिए पहला जो आपने फंक्शन लिया एफ फाइव एक्स वाई, यहाँ पे x की जगह आप z पुट करेंगे और y की जगह जीरो पुट करेंगे, राइट. यू इंटीग्रेट द फंक्शन फाइव जेड जीरो माइनस आई फाइव टू जेड जीरो. यहाँ पे भी आप यही काम करेंगे, x की जगह आप z पुट करेंगे और y की जगह आप जीरो पुट करेंगे, राइट. एंड इंटीग्रेट कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट. जो आपका एनालिटिक फंक्शन है वो आपका निकल के आ जाएगा. सो आफ्टर दिस आई विल जस्ट गिव वन एग्जांपल हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू. तो बहुत आसान है, अगर u दिया है तो आपको क्या करना है, आपको डेल u बाई डेल एक्स निकालना है, डेल u बाई डेल वाई निकालना है, और इस इक्वेशन में पुट कर देना एफ जेड इक्वल टू फाइव जेड जीरो माइनस आयोटा फाइव टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी. दिस इज बेसिकली द थॉमसन मिल्ने थ्योरम और मिल्ने थॉमसन थ्योरम. सेकेंड पार्ट देखिए, अगर आपके पास v दिया है, if v is given the same thing you will do, लेकिन थोड़ा सा इक्वेशन चेंज है. देखिए यहाँ पे फाइव एक्स वाई जो आपको निकालना साइवन एक्स वाई, दैट इज डेल वी बाई डेल वाई. देखिए वहाँ पे जो आप फाइव निकाल रहे थे, डेल यू बाई डेल एक्स पहले निकाले, फिर डेल यू बाई डेल वाई. यहाँ पे जो साइवन लिखेंगे दैट इज डेल वी बाई डेल वाई, पहले वाई के रिस्पेक्ट में फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, राइट. द सेम थिंग यू हैव टू डू बट इन रिवर्स ऑर्डर. यहाँ पे पहले u को x के रिस्पेक्ट में, u को y के रिस्पेक्ट में, पहले आप साइवन निकालना है तो v को y के रिस्पेक्ट में एंड देन v को x के रिस्पेक्ट में. सो साइवन साई टू पता चल गया. सेम ऐसे ही आपको इस इक्वेशन में पुट करना, ओनली द बेसिक डिफरेंस इज यहाँ पे आपका माइनस था और यहाँ पे आपका प्लस है. सो इंटीग्रेशन साइवन जेड जीरो प्लस आयोटा साई टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी. सो बाय द हेल्प ऑफ दीज टू यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ जेड, राइट. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, एक एनालिटिक फंक्शन निकालते हैं. सो दिस u इज गिवन, देखिए u दिया है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड. तो आपको अभी बताया क्या करना, u दिया तो डेल u बाई डेल एक्स निकालिए और डेल u बाई डेल वाई निकालिए. द सेम थिंग इज डन हियर. डेल u बाई डेल एक्स, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए पार्सली तो क्या हो जाएगा 2x दैट इज इक्वल टू फाइव एक्स वाई, राइट. और इसी तरीके से डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे, सो माइनस टू वाई हो जाएगा, राइट. और इसको रिप्रेजेंट करेंगे फाइव एक्स वाई और दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई फाइव टू एक्स वाई, राइट. अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, इस इक्वेशन में पुट करना है एफ जेड इक्वल टू फाइव जेड जीरो माइनस आयोटा फाइव टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी. तो जहाँ पे आपका x है वहाँ पे z पुट करना, जहाँ पे y है वहाँ जीरो पुट करना है. तो देखिए आपने ये निकाला, यहाँ x ही है केवल 2z हो जाएगा. देखिए यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी,
फाइव वन जेड जीरो की वैल्यू वाई तो है नहीं, राइट, सो दिस इज डायरेक्टली इक्वल टू 2z। और इस यहाँ पे आपको y की जगह क्या पुट करना है, अभी मैंने बताया y की जगह 0, x की जगह हमेशा z, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, राइट, यही तो आपको अभी बताया, z 0, x की जगह z, y की जगह 0, तो ये सिर्फ y का फंक्शन है, सो वंस यू पुट यू विल गेट 0। सो दिस फंक्शन इज 2z dz प्लस c, and once you integrate 2z dz plus c you will get z square by 2 आएगा, 2 cancel, so z square plus c, right। So this is a very simple method to find out the analytic function if u is given। in the similar way we see the harmonic function, right। जैसे अभी हमने एक देखा थॉमसन मिलनी थ्योरम, उसी तरीके से हार्मोनिक फंक्शन देखिए क्या है। हार्मोनिक फंक्शन सभी जानते हैं, लाप्लास इक्वेशन, राइट, मीन्स it is sinusoidal flow, right। so if the second partial derivative of u and v with respect to x and y exist, अगर सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे यानी डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे, इसी तरीके से डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू वी बाई डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे। आर कंटिन्यूअस इन द रीजन, अगर कंटिन्यूअस है और ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, देखो जब आप सिर्फ u की बात करोगे, राइट, सो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज we can say that u is harmonic। अगर इसी तरीके से v भी सेटिस्फाई किया then we can say that v is harmonic, right। but try to understand if we have a function fz, अगर कोई आपके पास फंक्शन fz दिया, कहता है एनालिटिक है, वो भी कंडीशन आपको बताऊंगा। बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इवन CSIR में आए हैं, गेट में भी आए हैं, कई बार प्रॉब्लम है, पार्ट सी में भी आया क्वेश्चन, राइट, कि हार्मोनिक और एनालिटिक में बहुत अच्छा सा रिलेशन है जिसपे अक्सर क्वेश्चन पूछता है। सो इफ एनी फंक्शन इज एनालिटिक, अगर एब्जेक्ट कहता है तो उसका रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट क्या होना चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सिर्फ यू की बात कहता है तो दिस विल सेटिस्फाई, मींस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई ऐड करेंगे, दिस विल बी 0, दैट इज कॉल्ड द लाप्लास इक्वेशन। सो आपको सपोज कर लीजिए u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 3y इज हार्मोनिक, हमें इसे शो करना, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया x के रिस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएट करिए और x इसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में। सो वंस यू डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करोगे क्या होगा, 2x, यहाँ देखो यहाँ पे है तो आपका 2y माइनस 2y और उसके बाद x यहाँ है माइनस 2, यू विल गेट दिस वन। इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे पार्सली, राइट, सो आपका हो जाएगा 2 सिंपली आएगा क्योंकि x का 1 हो जाएगा, y का 0 और ये भी 0, राइट। इन द सिमिलर वे डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे माइनस 2y, देखिए यहाँ से माइनस 2y, यहाँ पे करेंगे माइनस 2x और प्लस 3, राइट, और डेल टू यू एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, यू विल गेट माइनस 2। सो वंस यू ऐड दिस टू यू विल गेट 0 एंड हेंस वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज harmonic, right। Now you have to show one more function, this function is given and we have to show whether it is harmonic or not। u is equal to half log x square plus y square, so the same procedure we do here। आपका डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर निकाला जिसकी वैल्यू आई है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। इन द सिमिलर वे डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर जिसकी वैल्यू आई है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। सो वंस यू ऐड दीज टू यू कैन वेरी इजिली सी, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर एंड दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस विल बी 0 and hence we can say that this function is harmonic, right। It satisfies the Laplace equation, this is called Laplace equation and hence this function is harmonic, right। So now we see one of the most important theorem related to the harmonic। if fz, this function is analytic, then u and v are both harmonic, right। if any function is analytic then we have to show what, it must satisfy both of the पार्ट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, u और v दोनों क्या होंगे, हार्मोनिक होंगे। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है, इस पर रिलेटेड कई क्वेश्चन है। सो अगर आपके पास कहीं भी हार्मोनिक फंक्शन दिया, एनालिटिक फंक्शन दिया है तो उसका ये भी आप चेक कर सकते हो कि हार्मोनिक है या नहीं। अगर हार्मोनिक नहीं है वी कैन से दैट इट इज नॉट एनालिटिक। जैसे ये देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ CSIR में, f इज फ्रॉम C to C बी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ दिस फॉर्म f x y इक्वल टू u x y प्लस आयोटा v x y। यहाँ आपको दिया है fz फंक्शन दिया हुआ एंड सपोज u x y इक्वल टू 3x स्क्वायर y, दिस इज गिवन, देन
एफ कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक। देखिए आप अभी ऊपर आपको बताया एनालिटिक का मतलब है, इससे पहले वाले लेक्चर में, कि एनालिटिक का मतलब है होलोमॉर्फिक बोल सकते हो, रेगुलर बोल सकते हो। तो यहाँ लिखा हुआ है एफ कभी भी एनालिटिक नहीं होगा। यू सिर्फ दिया है, देखो यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट क्या है, यू इज ओनली गिवन, ओनली द रियल पार्ट इज गिवन। सो कह रहा है एफ कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक ऑन यू फॉर एनी चॉइस ऑफ वी। सेकंड, एफ इज होलोमॉर्फिक ऑन सी फॉर सुटेबल चॉइस ऑफ वी। एंड थर्ड कह रहा है एफ इज होलोमॉर्फिक ऑन सी फॉर ऑल चॉइस ऑफ वी। कोई भी आप वैल्यू ले लो उसके लिए होगा वी का। और कह रहा है यू इज नॉट डिफरेंशिएबल, दिस इज फ्रॉम पार्ट बी। अगर आपको अभी बताया कि कोई भी फंक्शन अगर दिया है कि वो एनालिटिक है, राइट, जैसे यहाँ कह रहा है एफ इज होलोमॉर्फिक, एस इज होलोमॉर्फिक, आर एनालिटिक, तो पहले चेक करें एनालिटिक होगा या नहीं होगा, सवाल ये है, राइट, मे बी पॉसिबल। सो इसका जब आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, व्हाट यू विल गेट, राइट, आप देखिए यहाँ से क्या आपको मिल जाएगा, दो बार इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए। once you do a 2 time partial derivative of this, what you will get? So u is given u x y, which is basically given what, 3x square y. once you differentiate 2 time, आपका पहला हो जाएगा del u by del x, राइट, इसको आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या हो जाएगा, पहले 6xy हो जाएगा, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, यू विल गेट del 2u by del x स्क्वायर, x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे 6y आ जाएगा। और इसी तरीके से आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखिए पहला तो आपका आ जाएगा del u by del y, विच इज बेसिकली y के रिस्पेक्ट में करेंगे 3x स्क्वायर, लेकिन आप जब दोबारा करेंगे y के रिस्पेक्ट में del 2u by del y स्क्वायर, यू विल गेट 0। एंड वंस यू ऐड दीज टू, देखिए del 2u by del x स्क्वायर प्लस del 2u by del y स्क्वायर इक्वल टू आपका आ रहा 6y, राइट। अब देखो ये आपका क्या है, इट विल नॉट बी जीरो, राइट, आप देखिए यहाँ से इट विल नॉट बी जीरो फॉर एनी चॉइस ऑफ, ये जीरो थोड़ी ना आ रहा है आपका। अभी मैंने आपको बताया कि इफ एनी फंक्शन इज हार्मोनिक देन दिस मस्ट बी जीरो, उसका रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट, मतलब अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो हार्मोनिक होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे पहले से दिया है, यहाँ कह रहा है एफ कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक, सही कह रहा है, ये कभी होलोमॉर्फिक नहीं होगा फॉर एनी चॉइस ऑफ वी, राइट। इट इज आई थिंक क्लियर टू एवरीवन, दिस विल नॉट बी जीरो फॉर एनी चॉइस ऑफ, क्योंकि ये हार्मोनिक है ही नहीं, राइट। अगर आपका कोई भी फंक्शन एनालिटिक है तो हार्मोनिक होना चाहिए, तो आप ये हार्मोनिक नहीं है, दिस मीन्स दैट दिस फंक्शन कैन नॉट बी एनालिटिक। सो एफ कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक ऑन सी फॉर एनी चॉइस ऑफ वी, वी की कोई भी वैल्यू आप लो इमेजिनरी पार्ट से, अगर आपको लगता है तो आप थॉमसन मिलर थ्योरम से वी की वैल्यू निकालने की कोशिश करिए, यू विल नॉट गेट द सुटेबल वैल्यू, राइट। इट इज क्लियर फॉर विच दिस फंक्शन इज analytic, it is clear. So this is the summary of the second lecture. Now in the next lecture further we discuss about more on complex analysis. Thank you for watching this video.